नमस्कार बच्चों, O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और आइए, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में बात की थी, तो पिछले टॉपिक था हमारा परपरागण का, और आज नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं कृत्रिम परागण, परपरागण या फिर बोलें कृत्रिम परागण। तो देखिए, आज हम बात करते हैं तो टॉपिक है हमारा आज कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण, तो जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में बात की थी, पिछले टॉपिक पर, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा ये ना, क्योंकि उसमें क्या हो गया था हमारा? पहला हो गया था स्वपरागण, दूसरा परपरागण और तीसरा कृत्रिम। अब ये चल ही रहा है, उसमें हमने टाइप को हमने अच्छी तरीके से जान लिया था। तो कृत्रिम क्या है? कृत्रिम से हमारी ये समझ में आता है कि कृत्रिम का मतलब है प्राकृतिक तो होगा नहीं। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था प्राकृतिक, कि भाई कीटों से हो गया, जंतुओं से हो गया, पशुओं से हो गया, या फिर जल से हो गया, या फिर वायु से हो गया। क्योंकि जल भी क्या है? एक प्रकृति का स्रोत है। वायु क्या है? प्रकृति दी हुई है। कीट है, मानव, ये जो आसपास देखता है, ये सब क्या है? प्रकृति की देन है। लेकिन कृत्रिम से क्या मतलब है? कृत्रिम का मतलब है जो मानव चाहता है। अब मान लो कि जी हमें तो ये चीज अच्छी नहीं लग रही, थोड़ी बेहतर क्वालिटी लाइए। जैसे कि हम देखते हैं, पहले अगर हम आज से कुछ समय पहले चले जाएं, जैसे हमारा कॉलेज हुआ करता था, हम पढ़ा करते थे मुरादाबाद TMU से, तब हम उधर जाते थे क्योंकि हम जॉब कर रहे थे MDA में ही, मारुति सुजुकी में। तो वहां हमने देखा था, और जब हम लौट कर आए तो हमने अनार इतने बड़े से ज्यादा हमने अनार नहीं देखे थे। और जैसे ही हम पुल से क्रॉस हुए तो वहां पर काफी ठेली लगी रहती थी, और वहां पर हमने देखा तो अनार इतने इतने मोटे अनार। हम रुके और हमने पूछा, भाई ये क्या चीज है, क्या अनार है? यार अनार तो मुझे भी लग रहे हैं दूर से, लेकिन इतने मोटे अनार कैसे हैं? ये जी अब तो वैरायटी चेंज हो गई। मैंने अच्छा क्या? हाँ, इसका मतलब ये जो है बनाया हुआ अनार है। इसका मतलब बनाया हुआ का मतलब ऐसे नहीं कि आदमी ने बना दिया है, ऐसे मतलब कि पौधों के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव क्या होगा, उसको के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव किया होगा। जैसे कि आपने किन्नू देखा होगा, संतरे पहले ऐसे ऐसे आया करते, तो अब संतरा ऐसे ऐसे बड़े हैं। अमरूद देख लीजिए, अमरूद हम तो इतने इतने छोटे खाया करते थे, ज्यादा इतने इतने बड़े, और आप देखें तो अमरूद ये मोटे अमरूद हैं। अब तो हर जगह ठेले पर मिल जाते हैं, लेकिन हमारे तो आस पड़ोस में गांव इधर उधर जाते थे हम, तो हमें तो कभी ऐसे देखने को नहीं मिलते। लेकिन अभी हम 10-5 साल से भीतर भीतर ये देख रहे हैं, 10 साल भी नहीं, मैं तो अपना मानता हूं 5 साल मानता हूं मैं, बस 5 साल के अंदर अंदर मुझे इतना देखने को मिला है, 5 से 6 साल मान लो, इतना देखने को मिला है कि नई नई वैरायटी हमारे सामने देखने को मिल रही है। फसल देख लो, गेहूं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आइए समझते हैं हम कृत्रिम परागण क्या है। तो कृत्रिम परागण से मतलब यह है कि जब मानव अपनी इच्छा अनुसार कोई चीज चाहे, जैसे कि हमें अमरूद है, अमरूद की हमें ये वैरायटी ना लेकर हमें दूसरी वैरायटी लेनी है, तो अमरूद के इससे पुष्प से पुंकेसर को निकालकर, पुंकेसर का मतलब पराग कोष को निकालकर, या किसी भी पौधे की हम बात कर ले, हम किसी भी अगर हम फल, जो जिससे फल बनता हो, फल का मतलब जिससे दोनों भाग हमारे उसमें हो, अंडाशय अंडाशय, ये चीज यानी कि मादा और पुंकेसर, ये दोनों यानी कि नर और मादा दोनों भाग होते हैं। तो उसमें पुंकेसर को निकालकर, यानी पराग कोष को निकाल, क्योंकि पराग कोष में ही क्या होते हैं? परागण होते हैं। तो परागण यानी पराग कोष को हटा देना,
और जो स्त्री केसर है उसे स्त्री केसर को या जायांग बोले, उसे ऐसे ही सेफ रखना। चिमटी की सहायता से क्या कर दिया जाता है, उन केसरों को यानी पराग कणों को निकाल दिया जाता है जब वह क्या हो, अपरिपक्व अवस्था में, पूर्ण नहीं, अपरिपक्व अवस्था में, यानी कि जब वो परिपक्व हो रहे हो या उनसे पहले, परिपक्व नहीं होने चाहिए, तो उनके परिपक्व से पहले ही क्या कर लिया जाता है, चिमटियों की सहायता से उन केसरों को या परागकोशों को निकाल दिया जाता है और उन्हें क्या कर लिया जाता है, एक पेपर टाइप थैली से क्या कर दिया जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है, जिससे कि कोई इधर उधर का परागण उड़कर या आकर या कोई पक्षी लाकर कीट लाकर उस पर ना रख दे, जिससे कि परागण की क्रिया संपन्न हो जाए। तो हम उसे कवर कर देते हैं जिससे कि हम उसे बाहरी परागणों से बचा सकें और अंदर भी परागण नहीं होने का। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही क्या कर दिया है, परागकोशों को निकाल दिया है, केसरों को निकाल दिया है। इसका मतलब मादा मादा भाग रह गया, मादा मादा भाग में अंदर ही अंदर परागण की क्रिया संपन्न होगी नहीं। तो अब जो हम चाहते हैं बेहतर क्वालिटी, तो हम दूसरे जिसकी बेहतर क्वालिटी होगी उन परागकणों को उठाकर हम क्या कर देंगे, उस मादा भाग पर बिखेर देंगे, डाल देंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, निषेचन यानी परागण की क्रिया हो जाएगी, परागण के बाद निषेचन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, फिर हमें एक नया फल देखने को मिलेगा। तो इससे हमें बेहतर क्वालिटी देखने को मिलती है। आजकल नई नई रिसर्च हो रही हैं, नए नए हमारे मार्केट में फल आ रहे हैं, सब्जी आ रही हैं, बहुत सारी चीजें नई नई आ रही हैं, तो वो सब ज्यादातर क्या हो रहा है, कृत्रिम विधियां या फिर जो अभी हमने पीछे पढ़ा था पर परागण। तो ये चीजें हमें क्या होती हैं देखने को मिलती है। तो कृत्रिम परागण क्या है, तो इसमें लिखिए ऐसी विधि जिसके द्वारा अपनी इच्छानुसार अपनी इच्छानुसार पादपों के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पराग कण का ऐसी विधि जिसके द्वारा हम अपनी इच्छा अनुसार पादपों के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पराग कणों को क्या करें, पुष्पों के वर्तिकाग्र पर परागकणों को डालें या उत्पन्न करें। या यहां मत लिखिए कि इसे भी हटाइए और यहां पर हम लिख लेते हैं डालकर उच्च किस्म की फसलों को निर्मित करें, निर्मित लिख लो, निर्मित करते हैं
कृत्रिम परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? कृत्रिम परागण कहलाता है। कृत्रिम परागण कहलाता है ऐसी विधि जिसके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार पादपों के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पराग कण को डालकर उच्च किस्म की फसलों को निर्मित करते हैं, कृत्रिम परागण कहलाता है। सॉरी, यहाँ क्या लिखना है हमें? कहलाता है। क्या करता है? कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? कृत्रिम परागण। जैसे कि क्या आ गया? जैसे कि कृत्रिम परागण, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने बताया था, इसमें क्या करा जाता है? चिमटी से पुंकेसरों को हटा दिया जाता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? एक आती है विधि, आती है विपुंसन। क्या बोलते हैं? विपुंसन। तो यहां पर हम उसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? विपुंसन। विपुंसन, विपुंसन, या फिर इसमें क्या लिखेंगे? विपुंसन। एक पुष्प के किसी एक पुष्प के किसी एक पुष्प के किसी परागकोश, पुष्प के पराग पराग कोश को चिमटी द्वारा चिमटी द्वारा सावधानी चिमटी द्वारा सावधानी चिमटी द्वारा सुविधा, या सावधानी पूर्वक लिख सकते हैं, सुविधा द्वारा, या सावधान लिख सकते हैं। परागकोश को चिमटी द्वारा सावधानी पूर्वक, सावधानी लिख लीजिए, है ना, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक हटाने पर एवं ये पुष्प के परागकोश को चिमटी द्वारा सावधानी पूर्वक हटाने पर एवं उसे पेपर की थैली द्वारा ढककर, क्या ढककर दिखाई दे रहा है बच्चों? ढककर रखने पर एवं बाद में इच्छा अनुसार पराग कणों को
दिखाई दे रहा है बच्चों? परागकणों को डालने पर। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, विपुंसन में परागकणों को डालकर अच्छी किस्म, अच्छी नस्ल उगाई जा सकती है। अच्छी नस्ल बनाई जा सकती है, बनाई जाती है, जाती है। तो विपुंसन क्या कहलाता है? विपुंसन समझिए, विपुंसन क्या है? किसी भी पादप के पुष्प से पराग कोशों को, या बोले अपरिपक्व, किसी पुष्प के अपरिपक्व, किसी पुष्प के अपरिपक्व पराग कोशों को चीमटियों द्वारा सावधानी पूर्वक निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। विपुंसन मतलब कि इसके पुंकेसरों को निकाल दिया गया है, इसके नर भाग को निकाल दिया गया है। पुष्प के नर भाग को निकालना ही क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। क्योंकि नर भाग निकाल देते हैं, तब क्या करते हैं? किसी भी अच्छी किस्म के परागकणों को उसी जाति के लाकर उसके वर्तिकाग्र पर डाल देते हैं, जिससे कि एक नई नस्ल बनकर तैयार हो जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक कृत्रिम परागण, और इसी में ही एक टॉपिक हमने ये जोड़ दिया, विपुंसन, ये रहा। तो कृत्रिम परागण की ये विधि थी। बहुत सारी विधियां हमें देखने को मार्केट में मिल जाती हैं। आपने देखा होगा जब आप गार्डन टाइप में जाते हैं, जब आपको जैसे फूल खरीदने जाते हैं, जो पौधे होते हैं उन्हें घर में गार्डन में लगाने के लिए या फिर अपने घरों में लगाने के लिए, जिससे कि सुंदरता बनी रहे, जहाँ आप लेने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत तरीके की विधियाँ अपनाई जाती हैं। तो आप देखकर आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बाकी हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।